हेलो फ्रेंड्स, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ इस वीडियो पे। पहले आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आणि मराठी शिक रे बाबा। ए दादा, मराठी सीख मराठी। दो दिन मराठी थोड़ी आदमी सीख जाता है सीखने। अरे इतना मारेगा ना अभी। मराठी सीखना, मराठी नहीं तो दुकान बंद कर तेरा। ये बिहार में जा। हाँ, तो इसमें एक मराठी व्यक्ति एक कोई स्नैक्स की दुकान है, उस पर जाकर के बोलता है कि मराठी में बात करो। कोई गलत बात नहीं है, जो महाराष्ट्र में रहता है उसको मराठी में बात करनी चाहिए। और मराठी एक देश की सम्मानित भाषा है, उसमें बात करना कोई गुनाह नहीं है। और जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मराठी भाषा आनी ही चाहिए। लेकिन ये जो इंटेंशन है मराठी बोलने का, मराठी में बात कराने का, ये क्या सही लगा आपको? क्या महाराष्ट्र वालों को ये लगता है कि महाराष्ट्र ही पूरे भारत को खिलाता है? महाराष्ट्र ही एकमात्र वो जगह है जहाँ से पूरा भारत चलता है? या ऐसी भाषाओं का जिनको घमंड है? भाई साहब देखो, एक बात बता रहा हूँ, ये जो उत्तर भारत में जो बोली जाने वाली भाषा हिंदी है ना, ये हमारी भाषा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो रचा जा रहा है कि हिंदी उत्तर भारत की भाषा है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए ठीक है, आप अपनी भाषा को तरजीह देना चाहते हैं, आपके अपनी भाषा को सम्मान देना चाहते हैं, तो मैं महाराष्ट्र के जितने बड़े नेता हैं जो कि मराठी भाषा से जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर एक बाप के औलाद हो ना, अगर एक बाप के औलाद हो तो हिंदी में फिल्म शूटिंग करना बंद करो। हिंदी में फिल्म की शूटिंग बंद करो। और मैं ये जितने भारत में हिंदी भाषा के ऊपर में एक्टर्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ जो गूंगे बहरे बने हुए हैं, भाषागत हिंसा को जो समर्थन कर रहे हैं, चुपचाप बैठ करके खामोशी से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है ना, वो चुप रहेंगे, उनका चुप रहना जरूरी है। मैं उन कायरों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी औकात है ना, तो हिंदी भाषा में फिल्म बनाना बंद करो। देखो, हम उत्तर भारत वाले हैं ना, जब तुमको चीनी खिलाते हैं ना, तो नहीं पूछते हैं कि चीनी की भाषा क्या है। जब गेहूं खिलाते हैं तो नहीं पूछते हैं गेहूं की भाषा क्या है। जब तुमको हम मटर, चना, मसूर, उड़द हैं खिलाते हैं, बासमती चावल, देहरादून चावल, क्या बोलते हैं, गोविंद भोग चावल खिलाते हैं, अरहर की दाल खिलाते हैं, हम नहीं पूछते कि किस भाषा वाले के पास जा रही है और इतना कम रेट में इस देश में क्यों बांटा जा रहा है इसको। हम नहीं पूछते हैं, हम नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस दिन हम इसको शुरू कर देंगे ना, ये देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। हमें पता है। आप हमारे इसे हिंदी भाषी, इसी उत्तर भारत के खनिजों पे तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती हैं और हम कभी नहीं कहते कि ये हिंदी बोलने वालों के क्षेत्र से क्यों लेके जाते हो। नहीं कहते हम, क्योंकि ये जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे, ये देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये संविधान जो है ना, टूटने में 2 मिनट नहीं लगेगा। भाई साहब, ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं। कभी आपने सोचा है कि ये हिंदी हमारी भाषा है क्या? यार ये हिंदी तुम मराठी के लिए, तुम तमिल के लिए, तेलुगु के लिए, कन्नड़ के लिए, मलयाली के लिए बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भारत की एक ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में तुम अपनी बात हमको समझा सको। समझ रहे हो ना? हमारे पास भी भाषा है, हमारे पास भोजपुरी है, हमारे पास अवधी है, हमारे पास मेरठी है, हमारे पास बुंदेली है, हमारे पास मैथिली है, हमारे पास मगही है, हमारे पास बहुत सारी भाषा है। लेकिन हम उस भाषा को लेकर लड़ाई नहीं करते। और तुमसे कहीं ज्यादा, तुम्हारी 5 गुना अधिक जनसंख्या ये भाषा जानती है, बोलती है, लेकिन हम नहीं इस पर बात करते, क्योंकि हमें पता है ये भाषागत लड़ाई क्या होती है ना। ये जाके फ्रांस से पूछो, जर्मनी से पूछो, अंगोला से पूछो, मंगोलिया से पूछो, ये युगोस्लाविया से पूछो, तंजानिया से पूछो, अजरबैजान से पूछो। ये सब जो देश हैं जो एक एक भाषा को लेकर के 1-1 लाख, 1.5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख के जनसंख्या पे एक देश बने हुए हैं। हम जानते हैं कि जिस दिन हम अपनी भाषा को, हम हिंदी को कट्टरता के साथ लेने लगेंगे, ये देश नहीं बचेगा, ये संविधान नहीं बचेगा। और ये जो खामोशी से हम इसको बर्दाश्त करते हैं, इसको हमारी कायरता मत समझो।
और रही बात मराठी की, मराठी तो बहुत बढ़िया भाषा है, ये शेर शिवाजी की भाषा है, ये शामबाजी की भाषा है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि शेर शिवाजी के राज्य में, शेर शिवाजी की जमी पे, शेर शिवाजी की भूमि पे, शामबाजी की भूमि पे ये कायरों की जमात कहां से पैदा हो रही है। ये तीता तीता थू थू मीठा मीठा गप गप वाली जो आप प्रवचन दे रहे हो ना दोस्त, 5 मिनट नहीं लगेगा, ठंडे पड़ जाओगे। जिस दिन हम बैंकों को बोलने लगे कि यहां पे बैंक तुम्हारा तभी चलेगा जब तुम्हारा हेड ऑफिस इस हिंदी भाषी क्षेत्र में होगा, ठंडा पड़ जाओगे। जब हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल दें कि तुम्हारी सारी हेड ऑफिस इसी उत्तर भारत में होनी चाहिए, महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं होनी चाहिए, जिस दिन हम बोलना शुरू कर जिद पे अड़ जाएं, ठंडे पड़ जाओगे, 1 मिनट में ठंडे पड़ जाओगे। जिस दिन तुम्हारी हिंदी फिल्मों को लात मार के भगाने लगेंगे हम अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से, एकदम बर्फ हो जाओगे। लेकिन नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये डरते नहीं हम आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा आप चाहते हैं कि हम करें, ताकि इस देश में आग लगे। और इस देश में आप जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी और ये क्या नाम है इनका, राज ठाकरे जी, आप लोग का जन्म ही हुआ है हिंसा के ऊपर में। गुजरातियों के साथ आपने शुरू किया था, बाद में वो आपके एक और भाई आए, उनको भी राजनीति चमकानी थी, तो हिंदी भाषियों के ऊपर में अटैक, यही ना आप लोग का राजनीति एजेंडा है। अरे भाई एक बात बोले हैं, औकात है ना तो सिद्धांतों के ऊपर में राजनीति लड़के दिखाओ। तुम्हारी औकात है तो राज ठाकरे साहब आपने कहा था ना कि तुम्हारे पास इतने एमपी हैं और फिर क्यों तुम आते हो महाराष्ट्र में? बताएं क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जब इंडस्ट्रियाँ आपके महाराष्ट्र में, जब इंडस्ट्रियाँ आपके साउथ में लग रही थी, हमने इतना होते हुए भी कभी जिद नहीं किया कि क्यों जाएंगी इंडस्ट्री उधर, क्यों नहीं इंडस्ट्री लगेगी। और जिस दिन हम इंडस्ट्री लगा देते ना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी, उस दिन आपकी औकात नहीं होती है बात करने की। 500 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो अरहर के दाल खाते, चना मसूर और मटर कोई भी 500 रुपए किलो से कम नहीं होता। अगर इंडस्ट्रियां हमारे यहां लगती, इकोनॉमी समझा रहे हैं आप, संख्या बल का मतलब समझा रहे हैं, मत करिए आप लोग। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, मेरे महाराष्ट्र का 99% जो ओरिजिनल मराठी है वो कभी नहीं चाहता होगा कि इस तरीके की हिंसा को उत्थान दिया जाए, इस तरह की हिंसा को बल दिया जाए। ये तुच्छ कुछ लोग हैं, ये 2 कौड़ी के लोग जिनको जॉन सोरोस और यूएसएड जैसे संस्थाओं से पैसा मिलता है, जो ये देश में आग लगाने का काम करते हैं, ये उनका ही काम है। और बॉलीवुड वालों, तुम जो ये हिंदी भाषा के ऊपर में फिल्में बनाते हो, फिल्में बना करके जो पैसे से अपने अकाउंट को भरते हो, मिलियनियर और ट्रिलियनियर बनते हो, शर्म नहीं आती है? इस तरह की हिंसा होती है और खामोश बैठे हुए हो। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लेते, थोड़ी सी तो लज्जा आती तुम लोगों को, है? कितने मजे में हो ना। ये छोड़ो, बाहर निकलो इस चीज से। तुम लोग अपनी हदों को पार कर रहे हो। ये जो खामोशी से मजा ले रहे हो ना, ये जनता जिस दिन तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ गई, सारा तुम्हारा ये फिल्मी अकड़ जो है ना, धरे के धरे रह जाएगा। हाथ जोड़ के विनय करते हैं, ये प्रेम दिखाइए, सम्मान करिए, लेकिन उसको हिंसा का रास्ता मत बनाइए। ये देश इसलिए नहीं चलता है कि कुछ लोग जो है इस देश को गुलाम बना कर रखे हुए हैं। ये देश इसलिए चल रहा है, कुछ लोग बहुत कुछ बर्दाश्त करके कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए देश चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं ये वीडियो आप पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। और सब नहीं करिए फिर भी उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये बात समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।